एवरीवन, स्वागत है आप सभी का रेस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ने वाले हैं फिजिक्स, और फिजिक्स में हमारा टॉपिक है गति और मापन। ठीक है, तो उससे चलिए चलते हैं। तो गति पढ़ने से पहले हम लोग ये जानते हैं कि फिजिक्स क्या है। ठीक है, भौतिक विज्ञान क्या है। भौतिक विज्ञान तो आप लोग मेनली सबसे सिंपल भाषा में समझते हैं तो भौतिक विज्ञान है कि जैसे प्रकृति में जितनी भी घटनाएं हैं, मतलब प्रकृति जो है पूरी प्रकृति का ही वैज्ञानिक अध्ययन, उसको ही हम लोग सिंपली फिजिक्स कहेंगे। जैसे कितनी प्रकृति में जितनी भी घटनाएं हैं जो आपको दिख रही हैं, जो आप अपनी आंखों से देख पा रहे हैं, उसके वैज्ञानिक अध्ययन को फिजिक्स कहेंगे। ठीक है, तो फिजिक्स में हमारा पहला टॉपिक क्या हो गया? गति, मोशन। तो गति की परिभाषा क्या है, पहले हम लोग ये समझते हैं। जब कोई वस्तु समय के अनुसार अपने स्थान में परिवर्तन करती है, उसे गति कहा जाता है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ खड़ी हूँ और टाइम के साथ साथ मैं यहाँ से चल रही हूँ, कभी इधर जा रही हूँ या उधर जा रही हूँ, कहीं भी, और साथ साथ में टाइम भी चेंज हो रहा है। जैसे आप किसी को देख रहे हैं और आप अभी उसको देखिए कि वो यहाँ खड़ा था, अगले ही पल वो किसी और जगह पे चला गया है, तो वो इंसान या वो वस्तु क्या है? गति में है। ठीक है, जैसे देखिए एग्जाम्पल में है चलना या हिलना। चलना, दौड़ना, हिलना, पंछी का उड़ना, कुछ भी सब गति है। गति की पहचान कैसे करें? जब कोई वस्तु दूसरी वस्तुओं के सापेक्ष अपनी जगह बदलती है। जैसे कि आप खड़े हैं तो आप तो विराम अवस्था में खड़े हैं, रेस्ट में हैं, पर आपके आगे वाला व्यक्ति जो है वो कभी इधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है, अपनी पोजीशन टाइम के साथ चेंज कर रहा है, तो वो वस्तु या वो व्यक्ति क्या है? गति में है। ठीक है, वो गति में होती है। यानी हम किसी वस्तु की गति तब समझते हैं जब वह आसपास की चीज़ों से अलग दिशा या दूरी पर जाती है। जैसा कि अभी हम आप लोग को बताएं कि आप खड़े हैं पर आपका दोस्त किसी और दिशा में जा रहा है, तो वो क्या है? गति में है, पर आप गति में नहीं है, आप विराम अवस्था में। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे चलिए। तो अभी बताएं विराम में है, तो अब विराम क्या होता है या विराम की परिभाषा क्या होती है, हम लोग इसको समझेंगे कि विराम की परिभाषा क्या होती है। ब्रह्मांड में, पृथ्वी पे या ब्रह्मांड में कहीं भी जितनी भी वस्तुएं हैं, या तो वो गति में है या वो विराम में है, इन्हीं दोनों अवस्थाओं में है। विराम का डेफिनेशन क्या होगा? जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति नहीं बदलती है तो वह विराम की अवस्था में होती है। जैसे हम यहाँ पे खड़े, अभी हम आप लोग को बताए थे कि हम यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो गति में है, पर हम क्या हुआ? ऐसे स्ट्रेट खड़े हो गए, हिल नहीं रहे, हम कहीं नहीं जा रहे हैं, तो वो क्या हो गया? हम रेस्ट में है, मतलब विराम की अवस्था में है। जैसे ये बोर्ड देखे हिलते कभी? कोई उठा के लेके जाएगा तो अलग बात है, पर खुद से नहीं हिलता है ये। ठीक है, तो ये क्या है? अभी रेस्ट में है। ठीक है, जैसे बंद दरवाजा, दीवार, कुर्सी क्या? कुर्सी आप रख के जाइए, खुद से वो नहीं कहीं चला जाएगा गति में, जब तक आप उसको उठा के लेके जाइए कहीं, या फिर जो भी, विराम में ही रहेगा। ठीक है, तो विराम में है वो। गतिशील अवस्था क्या होती है? हम लोग ये जानते हैं कि मूविंग स्टेट क्या होता है। अब जब वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति बदलती है तो वह गतिशील अवस्था में होती है। अभी तो आप लोग को हम बताए ही कि गति क्या हुई? टाइम के साथ साथ हम लोग कहीं जा रहे हैं, जैसे कि अब हम पटना से दिल्ली जा रहे हैं तो उसमें टाइम तो लग रहा है, तो टाइम के साथ साथ क्या है? मेरा जगह चेंज हो रहा है, पोजीशन चेंज हो रहा है, तो हम गति में हुए। ठीक है, समझ गए? चलिए, इसका आसान सा उदाहरण समझते हैं हम लोग। नॉर्मल एग्जाम्पल क्या है? चिड़िया पेड़ पे बैठी है, देखिए, पर जब तक ये दो इमेज है, ठीक है, इस एक के नीचे क्या लिखा है?
विराम अवस्था, एक के नीचे गतिशील अवस्था। चिड़िया तो सेम ही है, इन लोग का पोजीशन चेंज हो रहा है। जैसे चिड़िया जब तक वह बैठी हुई है, मतलब जैसे जब तक वह डाल पे बैठी हुई है तो वो किस स्टेट में है, वो रेस्ट स्टेट में है, मतलब विराम अवस्था में है। पर जैसे ही वो उड़ गई, उड़ के चिड़िया तो उड़ के कभी यहाँ जाती है कभी वहाँ जाती है, उड़ के दूसरे पेड़ पे जाके बैठ गई, तो वो क्या हुआ, वो जो उड़ के गई वो मोशन हुआ, वो गति की अवस्था हुई उसकी। ठीक है, तो ये हुआ गतिशील अवस्था, ये है विराम अवस्था। ठीक है, आ रहा है आप लोग को समझ में? ठीक है। तो अब हम लोग जानते हैं गति को जानने के लिए क्या चाहिए। गति समझने के लिए 3 चीजें जरूरी होती है। पहला, स्थान, पोजीशन, टाइम, और अन्य वस्तु की तुलना, रेफरेंस ऑब्जेक्ट। इसके बारे में अभी आगे थोड़ा बढ़िया से एक्सप्लेन कर देंगे आप लोग को। स्थान तो आपको बता दिए हम कि जैसे हम यहाँ पे हैं, अभी यहाँ से चले गए तो मेरा प्लेस चेंज हुआ। ठीक है, प्लेस चेंज हुआ मेरा, तो वो गति हुआ। टाइम के साथ अब यहाँ से हम गए तो यहाँ जाने में टाइम भी तो लगा, ऐसा तो नहीं कि हम समय रोक के चल जा रहे हैं, कहीं टाइम लग रहा है जाने में हमको। ठीक है, तो ये टाइम के ऊपर भी डिपेंड करता है। और अन्य वस्तु की तुलना में, जैसे कि हम अभी आपको बताएं कि अगर आप खड़े हैं और आपका दोस्त सिर्फ चल रहा है कहीं पे, तो आपकी तुलना में वो गति में है। ठीक है, आप गति में नहीं है, आपकी तुलना में आपका दोस्त गति में है। गति डिपेंड करती है ऑब्जर्वर पे। ठीक है, ऑब्जर्वर मतलब जो जिसको ऑब्जर्व कर रहा है। आप अपने दोस्त को ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो मूव कर रहा है, तो वो हुआ गति में। ठीक है, तो वो आपके ऊपर भी डिपेंड करता है कि उसको कौन ऑब्जर्व कर रहा है। नेक्स्ट है, गति और विराम सापेक्ष होते हैं। एक ही वस्तु किसी को गति में और किसी को विराम में लग सकती है। जैसा कि अभी हम आप लोग को बताएं कि गति ऑब्जर्वर पे डिपेंड करती है, गति और विराम दोनों। जैसे इसका एग्जाम्पल है, ट्रेन में बैठा व्यक्ति खुद को स्थिर महसूस करता है, पर प्लेटफॉर्म पर खड़ा व्यक्ति उसे गति में देखता है। आप जैसे समझिए कि आप बस में या ट्रेन में ही बैठे हुए हैं कहीं, ठीक है, तो आपके बगल में कोई इंसान बैठा हुआ है, तो अगर आप उसको देखें, अपने बगल वाले इंसान को, तो आपके लिए तो वो बैठा हुआ है, कहीं नहीं जा रहा है, ना हिल रहा है, डुल रहा है, कुछ नहीं कर रहा है वो, तो आपके हिसाब से वो क्या हुआ, वो विराम में हुआ। पर यही आपको ट्रेन के बाहर से कोई इंसान देखता है जो ट्रेन के बाहर खड़ा है, तो आप लोग तो ट्रेन में बैठ के जा रहे हैं, आपका पोजीशन चेंज हो रहा है टाइम के साथ, तो उसके लिए आप किस स्टेट में है, उसके लिए आप मोशन के स्टेट में है। ठीक है, तो ये ऑब्जर्वर पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि जैसे मेरे लिए अगर कोई वस्तु विराम में है, कोई व्यक्ति विराम में है, तो वो किसी दूसरे के लिए भी हो। मेरे नज़र से कोई इंसान बैठा हुआ है वहाँ कार के अंदर बैठा हुआ है, तो उसके बगल वाला तो उसको बैठा हुआ ही दिखेगा, पर कार के बाहर का इंसान, उसको तो आप पोजीशन चेंज करते हुए दिखेंगे ना, चलते हुए दिखेंगे, तो उसके हिसाब से आप गति में होंगे, लेकिन आपके हिसाब से आपका दोस्त क्या है, रेस्ट में है। ठीक है, चलिए अब है गतिशील वस्तुओं की गति के प्रकार। गति के प्रकार, टाइप्स ऑफ मोशन। पहला ये क्या है, वस्तुएं जब गति करती है तो उनकी गति विभिन्न प्रकार की हो सकती है। ठीक है, अब जैसे कि देखिए हम चलते हैं तो हम लोग तो रोड पे ऐसे सीधे चल रहे हैं, पर जो घड़ी है उसका कांटा ऐसे ऐसे गोल गोल घूमता है, तो आपके हिसाब से क्या, वो घड़ी तो उठ के कहीं नहीं चल रही है, तो आपके हिसाब से क्या हुआ, वो रेस्ट में है? नहीं, वो रेस्ट में नहीं है, वो भी गति में है। वो जो घड़ी का कांटा है वो गति में है, पर आप कहिएगा पर वो सीधा हम लोग के जैसा क्यों नहीं चल रहा है, तो इसीलिए अब हम लोग समझेंगे गति के प्रकार, अलग अलग टाइप की गति। ठीक है, जिसमें पहला है सरल रेखीय गति,
लीनियर मोशन, जब कोई वस्तु एक सीधी रेखा में गति करती है तो उस गति को क्या कहते हैं? सरल रेखीय गति कहते हैं। जैसे अभी हम बताएं नॉर्मल हम लोग का चलना फिरना घूमना, जब सीधे रास्ते पे चलते हैं हम लोग, रास्ते पे चलते हैं दौड़ते हैं, उसको क्या कहते हैं? उसको कहेंगे सरल रेखीय गति। ठीक है, वो हो गया लीनियर मोशन। यह गति एक ही दिशा में होती है। जैसे हम चले जा रहे हैं, सीधे चले जा रहे हैं, ठीक है, वो क्या हो गया? लीनियर मोशन हो गया। हम अपना पाथ नहीं चेंज कर रहे हैं, वो लीनियर मोशन हो गया। थर्ड, इसमें वस्तु की चाल स्थिर या परिवर्तित हो सकती है, लेकिन मार्ग सीधा ही रहता है। जैसे मेरा चाल इसमें परिवर्तित हो सकता है, हम कभी ऐसे चल रहे हैं कभी वैसे चल रहे हैं, या स्थिर हो सकते हैं, जो भी चेंज हो सकता है मेरा। जैसे कभी हम थोड़ा स्पीड में चल रहे हैं, कभी थोड़ा धीरे चल रहे हैं, पर हम एक ही दिशा में एक ही डायरेक्शन में अगर गति कर रहे हैं तो वो मेरा मतलब दिशा नहीं चेंज हो रहा है, डायरेक्शन नहीं चेंज हो रहा है। हम चल रहे हैं तो सीधे चल रहे हैं, उसको क्या कहेंगे? वो हुआ लीनियर मोशन। इसका जैसे एग्जाम्पल क्या है? सड़क पे चलती कार। सड़क पे चलती कार क्या ऐसे चलती रहती है? ऐसे ऐसे तो नहीं चलने लगती अचानक से, नहीं चल पाएगी वो ऐसे ऐसे, सीधे चलती है। ठीक है, दौड़ता हुआ खिलाड़ी, वो भी नॉर्मल सीधा सीधा दौड़ते रहता है। ट्रेन की सीधी पटरी पर चलना, ट्रेन क्या है? सीधे सीधे चलते रहती है। जो नॉर्मली जैसे हम लोग के जैसा जो सीधा गति हुआ, सिंपल समझिए, जो डेली लाइफ में जैसे हम लोग लोगों को देखते हैं, ट्रेन, बस, कार, गाड़ी, साइकिल, बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, जो भी सड़क पे जो चल रहा है वो क्या हुआ? वो लीनियर मोशन में होगा। सीधे ऊपर की ओर फेंकी गई वस्तु अगर हवा में अन्य बलों की अपेक्षा जाए, जैसे हम एक बॉल लिए, उसको ऐसे सीधा फेंक दिए तो वो सीधा ऐसे उछल के नीचे आ जाएगा, तो वो क्या होगा? वो भी लीनियर मोशन में होगा, क्योंकि वो जो बॉल को हम ऐसे फेंके है, डायरेक्शन तो नहीं चेंज किया है, सीधे पाथ पे चल रहा है, सरल रेखीय गति कर रहा है, तो वो क्या होगा? सरल रेखीय गति होगा। ठीक है, आ रहा है आप लोग को समझ में? नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो ये सेकंड पॉइंट है हम लोग का। सेकंड टाइप है गति का वृत्तीय गति, इसको सर्कुलर मोशन कहेंगे। अब इसका हम लोग डेफिनेशन देखते हैं। जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार पथ मतलब गोल रास्ते में लगातार गति करती है तो उस गति को वृत्तीय गति कहते हैं। जैसे मतलब मान लीजिए ये ऐसे एक सर्कल, आप लोग ओलंपिक्स तो देखते ही होंगे, तो दौड़ जो रनिंग का कंपटीशन कहीं पे भी या फिर आपके स्कूल में भी होता है रनिंग का कंपटीशन, तो एक तो वो होता है जैसे यहाँ से यहाँ तक हमको 100 मीटर वाला या फिर जो छोटा लेंथ का रहता है वो ऐसे सीधा दौड़ के जाना रहता है, पर मेजरली ऐसे राउंड में हम लोग को दौड़ना पड़ता है, राउंड शेप सर्कल में दौड़ना पड़ता है हम लोग को। यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ से फिर से ऐसे घूम के आना पड़ता है यहाँ पे। ठीक है, तो वो जो गति हुआ वो कौन सा गति हुआ? हम लोग सर्कुलर पाथ में जो भी घूम रहा है जो भी चीज, वो कौन सा गति हुआ? वृत्तीय गति हुआ। गुड। इसमें कोई वस्तु की दिशा लगातार बदलती रहती है लेकिन उसकी गति की तीव्रता एक समान हो सकती है। जैसे देखिए अभी हम बताएं दौड़ने के बारे में। यहाँ से कोई आदमी है, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट किया, अभी वो इस डायरेक्शन में, थोड़ा दूर बाद वो दौड़ते 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 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब क्या हो गया? वो इस डायरेक्शन में हो गया, फिर यहाँ आएगा, इस डायरेक्शन में हो जाएगा। दिशा क्या हो रहा है? उसका दिशा चेंज होते जा रहा है, कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है, एक डायरेक्शन में नहीं जा रहा है वो सरल रेखीय गति की तरह, वो अपना डायरेक्शन बार बार चेंज कर रहा है। और एक पॉइंट है, उसकी गति की तीव्रता एक समान हो सकती है। कोई यहाँ से दौड़ना स्टार्ट किया, हो सकता है वो सेम ही स्पीड से यहाँ दौड़ते दौड़ते पहुँच जाए, पर ऐसा होता नहीं है। देखिए आप लोग देखे ही होंगे, यहाँ से कोई दौड़ना स्टार्ट किया, पूरा स्पीड में दौड़ के निकल गया, यहाँ आते तक उसका टाइट है फिस। क्या दौड़ने का एक रूल होता है ना, हम लोग को बचपन में सिखाया गया था कि पहले स्टार्ट करो थोड़ा धीरे, फिर जब सबका यहाँ आते आते तक गति थोड़ा कम हो जाए, थोड़ा स्पीड कम हो जाए, तब अपना स्पीड को बढ़ा दो। तो
ऐसा हो सकता है कि यहाँ से स्टार्ट करके इंसान सेम ही गति में वहाँ पे पहुँच जाए, पर ऐसा ज़रूरी नहीं है। हम सेम से, जैसे यहाँ पे हम स्पीड दौड़ रहे हैं, थोड़ा यहाँ कम हो गया, फिर से स्पीड दौड़ने लगे, स्पीड चेंज भी होते रहता है, ठीक है, पर एक ही स्पीड में हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, इस गति में वस्तु पर एक अंदर की ओर बल लगता है जिसे केंद्रीय बल कहते हैं, जो उसे वृत्त में बनाए रखता है। वो वाला आप लोग देखे होंगे, मेला जाते हैं ना घूमने के लिए, जाते ही होंगे, वो देखे मौत का कुआं, जिसमें गाड़ी ऐसे 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 घूमते रहता है, गिरता नहीं है। वो कौन सा गति करता है इसमें, किस गति में रहता है? वृत्तीय गति में, वृत्तीय गति में रहता है। पर यहाँ पे एक बल काम करता है, ठीक है, सेंटर में एक बल काम करता है जो गिरता क्यों नहीं है, वो आगे आप लोग को बहुत अच्छा से एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है, पर अभी आप समझिए यहाँ एक बल कार्य करता है जिसको हम लोग केंद्रीय बल कहते हैं। तो यहाँ पे क्या लगता है? केंद्रीय बल, सेंट्रीपेटल फोर्स लगता है, ठीक है। जैसे इसका एक और एग्जांपल देते हैं आप लोग को, जैसे पृथ्वी है ना, ये देखिए सूर्य है, ठीक है, सन, इसका चक्कर क्या हमारी पृथ्वी लगा रही है, अर्थ। तो ये जो अर्थ इसका ऐसे चक्कर लगा रही है ना, इसका सेंटर क्या हुआ? सेंटर है इसका सन, और ये जो लगा रही है चक्कर सूर्य के चारों ओर, उसको वो किस गति में लगा रही है? तो वही होता है वृत्तीय गति, ठीक है, समझ गए आप लोग। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, चलिए। हट नहीं रहा है, ये क्या हो गया? ठीक है, अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं वृत्तीय गति के बारे में, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, वृत्तीय गति में वस्तु की दिशा हर समय बदलती है। अभी तो ये आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, हम क्या एग्जाम्पल दिए थे बताइए? दौड़ का एग्जाम्पल दिए थे ना, बदलती है, इसलिए यह गति वास्तव में त्वरण गति होती है, ठीक है। ये तो अभी हम आप लोग को एक्सप्लेन किए थोड़ा देर पहले कि ये कैसे दिशा हर समय बदलती रहती है वृत्तीय गति में। तो इसीलिए यह गति वास्तव में त्वरण गति कहलाती है, एक्सीलरेशन मोशन कहलाती है, ठीक है। अब नेक्स्ट है, यदि गति की तीव्रता समान है तो उसे समान वेग वृत्तीय गति कहते हैं। जैसे गति की तीव्रता अभी बताए थे ना कि जरूरी नहीं कि स्पीड हमेशा सेम ही हो, कभी कभी हम लोग फास्ट दौड़ते हैं, कभी कभी स्लो थोड़ा हो जाते हैं, ठीक है। तो लेकिन अगर सेम ही गति होता है, सेम ही अगर स्पीड रहे, सेम ही अगर स्पीड से कोई दौड़ता रहे या कोई कुछ भी सर्कुलर पाथ पे अगर कोई भी वस्तु गति करती रहे सेम ही स्पीड से, तो वो फिर क्या हो जाती है? समान वेग वृत्तीय गति। उसको हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि वो समान वेग वृत्तीय गति होती है। पर अगर उसके वेग में परिवर्तन हो जाए, त्वरण क्या हुआ? मेजरली वेग में परिवर्तन हो जाए तो उसको त्वरण गति, और अगर स्पीड समान रहती है तो उसको समान वेग वृत्तीय गति कहते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं, ठीक है। चलिए, अब हम लोग जानेंगे और बाकी टाइप्स, मोशन के बाकी टाइप्स। अब हमारा क्या है? नेक्स्ट टाइप है घूर्णन गति, रोटेशनल मोशन। इसकी डेफिनेशन क्या है चलिए जानते हैं। जब कोई वस्तु अपने एक्सिस पे, अक्ष पे के चारों ओर घूमती है तो उस गति को घूर्णन गति कहते हैं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल अर्थ,
अर्थ ये जो इसका अक्ष है, अभी तो आप लोग बताए थे कि यहाँ पे सन है, ये जो सेंटर में ये जो गति हो रहा है ऐसे ऐसे वाला जो, वो हुआ वृत्तीय गति। पर ये जो अर्थ है हम लोग की, वो ऐसे ऐसे करके घूमती है। वो एक तो जो ऐसे वाला हो गया मोशन, वो तो वृत्तीय गति हो गया। पर दिन और रात किसके कारण होता है, पहले ये बताइए। आप लोग पढ़े होंगे ना कि दिन और रात किसके कारण होता है? इसी गति के कारण होता है, क्योंकि हमारी जो पृथ्वी है वो ऐसे ऐसे घूमती है। तो ये जो जैसे कि ये सूर्य है, जब इसके सामने जो भी, जैसे ये सन है, ये ऐसे पृथ्वी ऐसे घूम रही है, जब ये वाला फेस सन के सामने रहेगा तो दिन होता है, फिर ये वापस से ऐसे घूम जाती है तो ये हो जाता है, तब दिन और रात होता है ना, पता है आप लोग को। तो उसी गति को हम लोग कहते हैं घूर्णन गति कहते हैं, ठीक है। इस गति में वस्तु का कोई भाग स्थिर रहता है और बाकी भाग उसके चारों ओर चक्राकार घूमते हैं। पृथ्वी क्या अपनी धुरी पे सेंटर उसका ऐसे पॉइंट रहता है, वो ऐसे से घूमते रहती है, हुआ ना, तो उसको क्या कहें हम लोग? घूर्णन गति कहे हैं, ठीक है। इसका मुख्य लक्षण, वस्तु किसी निश्चित बिंदु या रेखा के चारों ओर घूमती है, वो अपना ही सेंटर पे घूमते रहती है। वो जो उसका अक्ष है, वृत्तीय गति में क्या होता है, ये जो सेंटर होता है ना, जिसके चारों ओर घूमना होता है, वो दूर होता है वस्तु से, ये याद रखिएगा। पर घूर्णन गति में ऐसा नहीं होता है। घूर्णन गति में वो उसका जो सेंटर पॉइंट होता है वस्तु के पास ही होता है, वस्तु में ही होता है मान लिया जाए तो, ठीक है, और उसी के चारों ओर वो घूमते रहती है वृत्तीय गति में, सॉरी घूर्णन गति में, ठीक है। यह गति स्थिर अक्ष के चारों ओर होती है। बताएं आप लोग को कि सेंटर पॉइंट के, वो खुद ही के सेंटर पॉइंट के चारों ओर घूमते रहती है। नेक्स्ट क्या, हर भाग का परिक्रमण पथ वृत्ताकार होता है। इसमें भी गोल गोल ही घूमती है, बस वो ऐसे चारों ओर किसी के नहीं घूमती है, मतलब उसका सेंटर जो है वो दूर नहीं होता है, वो अपने ही सेंटर के चारों ओर वृत्ताकार गति करते रहती है, ठीक है। घूर्णन गति के उदाहरण एक तो आप लोग को बता दिए, पृथ्वी की अपनी धुरी पर घूमना, ये तो बेस्ट एग्जाम्पल हुआ। दूसरा है सीलिंग फैन, पंखा का घूमना। देखते हैं ना, पंखा चलता है तो वो उसके बीच वाला जो पार्ट रहता है उसके चारों ओर वो फैन, उसका जो क्या ब्लेड रहता है पंखा का, वो ऐसे घूमते रहता है। ऐसा तो नहीं है पंखा घूमते 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 इधर उधर चल गया रूम में, एक ही जगह पे वो घूमते रहता है, सेंटर पे, अपने ही सेंटर पे वो घूमते रहता है। तो वो हो गया घूर्णन गति का एग्जाम्पल। चक्की या चरखा, चक्की का जो पॉइंट होता है, चक्की में भी सेम कॉन्सेप्ट है, उसको ऐसे घुमाना पड़ता है ना, ऐसे एक बार डंडा से ऐसे घुमा देते हैं तो वो अपने ही सेंटर पे घूमते रहता है, घूमते रहता है, घूमते रहता है, ठीक है। वो हो गया चक्की या चरखा। घूमती हुई गेंद या ड्रिल मशीन का घूमना, ड्रिल मशीन जानते हैं ना, वो जो दीवार में ऐसे छेद करता है, वो भी अपने ही सेंटर पे घूमते रहता है, दूसरी जगह नहीं घूमता है, अपने ही सेंटर पे घूमते रहता है। तो ये सब हो गया घूर्णन गति का एग्जाम्पल। आगे आप लोग को समझ में? ठीक है। अब देखिए, आप लोग को हम बताए थे ना अभी वृत्तीय गति और घूर्णन गति का एक अंतर, यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। वृत्तीय गति और घूर्णन गति में अंतर, डिफरेंस, वृत्तीय गति घूर्णन गति, इसमें क्या है, वस्तु किसी वृत्ताकार पथ में घूमती है और इसमें वस्तु अपने अक्ष के चारों ओर घूमती है। अभी बताए थे आप लोग को कि जो सूर्य के चारों ओर, सूर्य के जो चारों ओर वृत्ताकार पथ में अर्थ की गति है वो वृत्तीय गति है। पर ये जो अर्थ है वो जो अपनी ही धुरी पे जब घूमती है वो गति घूर्णन गति कहलाती है, ठीक है। नेक्स्ट, पूरी वस्तु एक वृत्त में चलती है और वस्तु का कोई भाग स्थिर रहता है। इसमें क्या होता है, पूरा जो वस्तु है वही घूमता रहता है, ऐसे एक पाथ में घूम रहा है इधर इधर, ठीक है। एक सेंटर उसका दूर रहता है हमेशा, वो पूरा वस्तु ही घूमता है। पर वृत्तीय घूर्णन गति में ऐसा नहीं होता, इसका जो एक भाग है स्थिर रहता है, बाकी
वो अपनी धुरी के आसपास ही घूमते रहते हैं बाकी उसके पार्ट्स, ठीक है। नेक्स्ट, जैसे कार का राउंड अबाउट में घूमना, अभी बताया था ना आप लोग को, मौत का कुआं, उसमें क्या कार बाइक जो भी घूमते रहता है वो क्या होता है, वृत्तीय गति होता है, ठीक है। और इसमें इसका एग्जांपल है पंखा, पृथ्वी की धुरी पर घूमना। अभी बताए थे कि पंखा का जो ब्लेड होता है वो चारों ओर घूमते रहता है एक सेंटर पे, पृथ्वी जो होती है वो अपने सेंटर पे घूमते रहती है, अपनी धुरी पे घूमते रहती है, वो हो गया घूर्णन गति, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। सॉरी, नेक्स्ट हम लोग का टाइप है आवर्ती गति। क्या है, पीरियोडिक मोशन, पीरियोडिक मोशन। इसका डेफिनेशन क्या हुआ, जब कोई वस्तु नियम समय अंतराल पर एक ही प्रकार की गति को बार बार दोहराती है तो उसे आवर्ती गति कहा जाता है। जैसे कि घड़ी है, तो घड़ी आप लोग के घर में होगा, किसी के घर में पेंडुलम वाला घड़ी जो ऐसे 12 बजने पे टन 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 बजने लगता है हर घंटे पे। तो जब उसमें 12 बजता है तो वो उसका पेंडुलम क्या होता है, पहले तो ऐसे रहता है, ठीक है, बीच में संतुलित क्या बोल सकते हैं उसको, संतुलन स्टेट में रहता है वो, उसके बाद फिर इधर जाता है एक बार इधर जाता है, एक ही गति को वो बार बार दोहराते रहता है, ठीक है। ऐसा तो नहीं कि एक बार इधर गया बस आके रुक गया, वो बार बार ऐसे 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 होते रहता है कुछ देर तक, फिर वापस वो जहाँ था उसी अवस्था में आके फिर वापस खड़ा हो जाता है। तो उसको ही हम लोग उसी गति को जो बार बार दोहराते रहते, जैसे झूला किसी को झूलाते हैं तो एक बार तो उसको आगे करते हैं तो वो खुद ही पीछे आ जाता है एक बार, ऐसा तो नहीं कि आगे किया तो वो आगे ही रह गया फिर उसको ढकेल के पीछे लाना पड़ रहा है, खींच के पीछे लाना पड़ रहा है, ऐसा नहीं होता है। झूला झूलाते हैं तो क्या वो खुद ही आगे जाते हैं, आगे जा रहा है पीछे हो रहा है आगे पीछे ऐसे करके, उसी वो एक ही गति को बार बार दोहरा रहा है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको पीरियोडिक मोशन कहेंगे, ठीक है। इस गति में गति का पैटर्न नियमित होता है। अभी बताया आप लोग को कि एक बार आप झूला झूला दीजिए फिर वो सेम ही डायरेक्शन में ऐसे ऐसे घूमते रहेगी और किधर भी नहीं जाएगी, वो बस ऐसे घूमते रहेगी नियमित गति से, ठीक है। यह गति समय के साथ बार बार घटित होती है, जैसा कि अभी बताया ही कि झूला को एक बार आप झूला दीजिए वो खुद ही है इधर से इधर होते रहेगी, बार बार रिपीट में चलती है इसकी गति, ठीक है। इसका एग्जाम्पल घड़ी का पेंडुलम, अभी बताया कि उसमें टाइम हर घंटे पे घड़ी का पेंडुलम का ऐसे ऐसे होते रहता है। झूले की गति सेम, पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर परिक्रमा हर साल एक बार होता है ना रिपीट, जैसे पृथ्वी एक पॉइंट से घूमना शुरू करती है तो ऐसे ऐसे घूमते 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 वापस उसी पॉइंट पे आ जाती है, तब ना हम लोग बोलते हैं हैप्पी न्यू ईयर आ गया। हैप्पी न्यू ईयर क्या होता है, पृथ्वी का ही घूमना एक साल में पूरा हो जाता है, 365 डेज में सूर्य का चक्कर लगा लेती है वो उसी को हम लोग फिर साल चेंज कर देते हैं ना, ईयर चेंज कर देते हैं, तो उसी को हम लोग क्या, तो पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर परिक्रमा भी आवर्ती गति का ही उदाहरण हुआ, रिपीट मोड में चल रही है ना, बार बार सूर्य का चक्कर लगा रही है, हर एक साल में 365 डेज में घूम रही है, ठीक है। हृदय की धड़कन, हृदय क्या हमारा ऐसे ऐसे धड़कता है, ऐसा तो नहीं कि हृदय ऐसे एक बार हुआ बस वो रुक गया, फिर ऐसा हो ही नहीं रहा है, फिर तो मर ही जाएगा आदमी, जिंदा कैसे रहेगा फिर, तो वो ऐसे 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 धड़कती रहती है रिपीट मोड पे, ठीक है। क्या बोलते हैं ना, 1 मिनट में मैक्स 72 बार लगभग धड़कता है हमारा दिल, तो वो क्या 1 मिनट में रिपीट मोड पे ऐसे 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 होते रहता है, तो वो भी हो गया आवर्ती गति का उदाहरण। और ध्वनि तरंगे भी आवर्ती गति का ही उदाहरण होंगी, ठीक है। इसकी मुख्य विशेषताएं क्या है, हर चक्र में समय एक समान होता है, जैसे एक पेंडुलम का आगे पीछे एक बार जाना एक चक्र, जैसे ये होता है ना सूर्य का, जैसे हम लोग ऐसे बोलते हैं कि इसका ऐसे एक बार घूम के आ गया, ये इसका चक्र पूरा हो गया, इसका चक्र
ऐसे रहता है जैसे कि हर चक्र में समय के साथ समान होता है। जैसे एक फिक्स टाइम रहता है इसका, कि या एक फिक्स पॉइंट रहता है इसका कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाना है तो उसका चक्र पूरा हो जाएगा। जैसे पेंडुलम यहाँ पे रहता है, पहले यहाँ पे ऐसे लटका हुआ रहता है ना, एक बार इधर जाता है, यहाँ जाता है, फिर यहाँ से वापस आ जाता है, उसका एक चक्र वो पूरा हो गया। पृथ्वी जैसे यहाँ रहती है, यहाँ से गति करते 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 वापस यहाँ आती है, तो वो पृथ्वी का एक चक्र पूरा हो गया। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, एक पॉइंट होता है जिसके रिपीट में हम लोग गति करते रहते हैं बार बार वस्तुएं, तो वो हो जाती है वो गति आवर्ती गति। आगे आप लोग को समझ में? चलिए नेक्स्ट, दोलन या कंपन गति। दोलन या कंपन गति, ठीक है, इसका पहले डेफिनेशन समझ लेते हैं हम लोग। जब कोई वस्तु किसी संतुलन स्थिति में के दोनों ओर आगे पीछे या ऊपर नीचे गति करती है तो उसे दोलन गति या कंपन गति कहते हैं। सेम ही हुआ जैसे अभी संतुलन, जैसे कि अभी क्या बताए थे, पेंडुलम का ही बात बताए थे, तो ये जो ऐसे बीच में जब वो रहता है ना, तो ये उसका संतुलन स्थिति होता है। क्या होता है? ये उसका संतुलन स्थिति होता है। पर जब वो उसके आगे पीछे, इसी स्थिति के आगे पीछे ना घूमता है, एक बार यहाँ से यहाँ आता है, फिर यहाँ से यहाँ आता है, फिर यहाँ से यहाँ आता है, ऐसे ऐसे इसके ही आगे पीछे वो घूमते रहता है, उसी के आगे पीछे वो गति करते रहता है, तो उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं? दोलन गति बोलते हैं। यहाँ से यहाँ तक एक पूरा एक दोलन हुआ। ठीक है, यह एक विशेष प्रकार की आवर्ती गति होती है। अभी तो आवर्ती गति आप लोगों को बताए थे, सेम ही लग रहा होगा कि जब सेम ही है तो क्यों बता रहे हैं, सेम ही है लगभग ये भी, बस ये आवर्ती गति का ही विशेष प्रकार हुआ। ठीक है, इसमें वस्तु सीमित दूरी के भीतर ही गति करती है। अब देखिए, जैसे बताते हैं, ये जो झूला है, ठीक है, इसमें बैठा दिए आप किसी को, और ऐसा होता था ना बच्चे में, हम लोग को लगता था कि एकदम और पीछे खींच लो, कि जितना पीछे खींचोगे उतना स्पीड से वो आगे जाएगा। तो यहाँ से आप खींच लिए यहाँ तक, फिर उसको ऐसे छोड़ दिए, तो ये मानते हैं कि यहाँ तक गया वो झूला। ठीक है, उसके बाद फिर वो आगे पीछे करेगा, इससे ये जो फर्स्ट पॉइंट गया ना, दोबारा इससे आगे वो नहीं जाएगा। मतलब ये यहाँ से यहाँ तक वो अब उसका लिमिट हो गया है। ठीक है, अब इसके ही अंदर वो ऐसा होता है ना, धीरे धीरे घूमते 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 फिर वो वापस अपने ही स्टेट में आ जाता है, वापस अपने ही संतुलन स्थिति में वापस यहाँ पे आ जाता है। तो इसके अंडर में ही वो घूमता रहता है, इससे थोड़ा स्लो होता है, स्लो 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 होते होते वापस यहाँ तक वो आ जाता है। ठीक है, तो ये क्या हुआ उसका, ये जो है यहाँ से यहाँ तक सीमित दूरी है उस झूले की, जिसके भीतर वो गति कर रहा है बार बार। ठीक है, इसका भी एग्जाम्पल सेम ही है, झूले की गति, पेंडुलम की गति, गिटार की डोरी को बजाने पर उसका कांपना। गिटार होता है ना, आप लोग बजाए होंगे, बहुत लोग नहीं भी बजाए होंगे, उसको ऐसे हम लोग एक बार ऐसे करते ना तो वो ऐसे 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 हिलते रहता है, वो वाइब्रेट करते रहता है ऐसे ऐसे, वो भी इसी के अंडर में आता है। ठीक है, स्प्रिंग को दबाकर छोड़ना, स्प्रिंग को ऐसे, स्प्रिंग क्या ऐसे रहता है, उसको हम लोग ऐसे दबा देते हैं, फिर ऐसे छोड़ देते हैं, अचानक से वो चला जाता है बाहर। तो क्या मतलब, जैसे वो यहाँ तक था पहले, तो वो यहीं तक के अंडर में जाएगा, ऐसा नहीं कि उछल के इतना दूर चला जाएगा। वो अगर उसको छोड़ेंगे भी तो वो वहीं तक गति करेगा। ठीक है, ट्यूनिंग फोर्क की कांपती हुई भुजाएं, ये भी क्या हुआ, किस गति में आ रहा है, ये कंपन गति में, दोलन गति में। ठीक है, इसका भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। दोलन गति हमेशा मध्यम बिंदु के चारों ओर होती है। अभी बताए थे आप लोग को कि सबका एक मीन पॉइंट होता है, संतुलन स्थिति होती है, जिसके चारों ओर वो हमेशा गति करते रहता है। ठीक है, ये तो अभी आप लोग को समझाए थे हम। नेक्स्ट पॉइंट क्या है,
यह गति भी आवर्ती होती है, परंतु हमेशा दो सीमाओं के बीच सीमित रहती है। ठीक है, जैसे कि अभी तो आवर्ती गति में भी हम लोग सेम ही एग्जाम्पल लिए थे, वही एग्जाम्पल सेम ही है, बस उसको थोड़ा हम लोग कैटेगराइज कर दिए हैं। इसमें क्या होता है, जो भी इसमें जितना भी वस्तु का एग्जाम्पल है वो बस 2 पॉइंट के अंदर ही सीमित रहती है। उसका गति 2 पॉइंट, यहाँ से यहाँ 2 पॉइंट लेते हैं अगर, उसके अंडर ही इसका गति सीमित रहेगा, वहीं तक लिमिटेड रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट नहीं है अब। तो आप लोग का आज फिजिक्स का फर्स्ट क्लास था। अगर आपको क्लास अच्छा लगा है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, और जहाँ जहाँ भी आपके डाउट्स हैं आप कमेंट में पूछ सकते हैं, हिचकिचाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूँगी जितने भी आपके डाउट्स हैं, जो भी मुझसे छूट गए हो। इंसान ही हूँ, ऐसा तो है नहीं कि कुछ छूटेगा नहीं। जो भी पॉइंट्स छूट गए हैं आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूँगी। तब तक धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।